नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। गांव में एक किसान रहता था। वह अपने पत्नी सुनैना और बेटी पूनम के साथ हंसी खुशी से रहा करता था। पर भगवान का लेखा जोखा भगवान ही जानते हैं। मनुष्य को तो अपने पिछले जन्म के कर्म भूल ही जाते हैं। भगवान किसको उठा लें यह तो व्यक्ति के मरने के बाद पता चलता है। इसी तरह सुनैना के साथ भी हुआ। वह भी अपने 5 साल की बेटी पूनम को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा बोलकर चली गई। अब किसान पर भारी जिम्मेदारियां आ गईं। घर के अंदर का काम करता, बच्ची को देखता, फिर बाहर खेती बाड़ी भी देखता। लोगों के कहने पर वह दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी बीवी का नाम भोली था, पर वह नाम के विपरीत थी। वह बहुत ही चालाक थी। वह पूनम को फूटी आंख भी नहीं देखती थी। नफरतों के बीच पूनम धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन अपनी सहेली के साथ खेलते खेलते एक गांव के काकी के घर गई। वहां पर उसने देखा एक मूर्ति को फूल माला चढ़ा है, धूप अगरबत्ती जला दिया गया है। उसने काकी से पूछा, काकी यह कौन से भगवान हैं? इनकी पूजा करने से क्या होता है? तब काकी ने बताया, यह धर्मराज जी हैं। यह पापियों को दंड देकर उन्हें सजा देते हैं। इनकी पूजा हर प्राणियों को करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से अनजाने में हुए पाप से छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य यह लोक में सुखों को भोगता है और मरने के बाद धर्मराज जी की कृपा से स्वर्ग लोक को जाता है। अगर मनुष्य धर्मराज जी का नित्य नियम नहीं निभाया है तो उसके लिए स्वर्गलोक का दरवाजा नहीं खुलता है। पूनम ने कहा, काकी धर्मराज जी की एक छोटी सी कहानी सुनाइए ना। फिर मैं भी कहानी को याद करके धर्मराज जी का नित्य नियम निभाऊंगी। मुझे भी बहुत दुख है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है। मेरी सौतेली बहन गलती करके आरोप मुझ पर लगा देती है, जिसके वजह से मुझे बहुत मार पड़ती है। मैं भी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाऊंगी, जिससे मुझे यह लोक में सुखों की प्राप्ति होगी। काकी आप एक छोटी सी कहानी सुनाइए ना। फिर काकी ने पूनम को 2 सेठानियों वाली कहानी सुनाती हैं। कहानी को याद करके पूनम बहुत खुश होती है। फिर वह घर आकर धर्मराज जी की मूर्ति लाने के लिए अपने पिताजी से कहती है। उसके पिताजी अपने पत्नी के चुपके से एक छोटी सी मूर्ति लाकर पूनम को दे देते हैं। अब रोज नहा धोकर पूनम धर्मराज जी को नहलाकर फूल चढ़ाती और कहानी सुनाती थी। एक दिन की बात है, एक भिखारी भिक्षा मांगने पूनम के घर आता है। तब उसकी माँ भिक्षा में पूनम को ही दे देती है। पूनम बेचारी रोते रोते भिखारी के घर जाती है। भिखारी के घर पर भी पूनम धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती है। धर्मराज जी की कृपा से उस भिखारी का घर अन्न धन से भर जाता है। भिखारी सेठ कहलाने लगता है। वह बहुत खुश होता है और पूनम से धूमधाम से विवाह कर लेता है। अब दोनों धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे। हर मकर संक्रांति पर खूब दान पुण्य करते। धर्मराज जी के नाम पर उद्यापन करते। उद्यापन में बांस की छावड़ी में अनाज भरकर दान करते। रजाई, तकिया, चादर, गद्दा, चांदी की सीढ़ी, गाय, बछड़ा दान करते। धर्मराज जी की कृपा से वह इह लोक में सुखों को भोगे और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग लोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने पूनम पर करी वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।